मन का घोड़ा और संत की सीख। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक युवा साधक रहता था। नाम था आरव। आरव बहुत ईमानदार, मेहनती और ज्ञान की खोज में लगा हुआ था। लेकिन एक समस्या उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उसके मन में बार बार अशुद्ध और विचलित करने वाले विचार आते थे। वह जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता, उतने ही ज्यादा वे विचार उभर कर सामने आ जाते। एक दिन वह बहुत परेशान होकर अपने गुरु स्वामी नीरज के पास गया। आरव बोला, गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूँ, नियमों का पालन करता हूँ, फिर भी गलत विचार मेरे मन में क्यों आते हैं? मैं उन्हें नहीं चाहता, फिर भी वे आते रहते हैं। क्या मैं कमजोर हूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, क्या तुमने कभी घोड़े को देखा है? आरव ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले, अगर घोड़े को बहुत कसकर बांध दिया जाए तो वह क्या करता है? आरव बोला, वह और ज्यादा उछलने कूदने लगता है। गुरु ने कहा, बस यही मन का स्वभाव है, संत की परीक्षा। गुरु ने आरव से कहा, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अगली सुबह वे दोनों आश्रम के बाहर एक मैदान में पहुंचे। वहां एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसके पैर रस्सियों से कसकर बांधे गए थे। घोड़ा बेचैन था, जोर जोर से हिनहिना रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने पूछा, आरव, इस घोड़े को शांति क्यों नहीं मिल रही? आरव बोला, क्योंकि इसे बांध दिया गया है। गुरु ने रस्सियां खोल दी। घोड़ा कुछ देर इधर उधर भागा, फिर धीरे धीरे शांत होकर घास चरने लगा। गुरु बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे जबरदस्ती रोकते हो, दबाते हो, तो वह और विद्रोही हो जाता है। मन को समझने की कला। आरव बोला, तो गुरुदेव, क्या गलत विचारों को आने देना चाहिए? गुरु ने सिर हिलाया। आने देना और बहने देना, दोनों में फर्क है। फिर गुरु ने नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, नदी का पानी गंदा भी होता है, साफ भी। अगर तुम नदी को रोक दोगे तो सड़ांत फैल जाएगी। अगर उसे दिशा दे दोगे तो वही पानी खेतों को जीवन देगा। आरव धीरे धीरे समझने लगा। गुरु बोले, विचार अपने आप में न अच्छे होते हैं न बुरे, उन्हें दिशा देना ही साधना है। गुरु की सीख। गुरु ने कहा, विचार आए, उन्हें देखो, जज मत करो, खुद को दोषी मत समझो, ऊर्जा को रचनात्मक काम में लगाओ, गलत संगति से दूर रहो, जीवन में संतुलन रखो। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम विचारों के गुलाम नहीं साक्षी बन जाओगे, उस दिन मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद आरव में बदलाव दिखने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत था। विचार आते थे, लेकिन उसे बहा नहीं ले जाते थे। एक दिन वही आरव एक और परेशान युवक को यही बात समझा रहा था। गुरु दूर से यह देखकर मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। कहानी की सीख, विचारों से लड़ो मत, उन्हें समझो, मन को दबाओ मत, संतुलित करो, ऊर्जा को सही दिशा दो, क्योंकि मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे चला